रुक कर लेते हैं भोपाल का, जहां से बड़ी खबर आ रही है। ड्रग्स मामले में थाईलैंड की एक महिला गिरफ्तार हुई है। भोपाल ड्रग्स मामले का तार विदेशों से जुड़ा। यासीन के गुर्गों से पूछताछ के बाद एक नाइजीरियन भी गिरफ्तार हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार ड्रग्स तस्करों पर यह कार्रवाई हो रही है। एक विदेशी महिला को गिरफ्तार किया गया है जो थाईलैंड की रहने वाली बताई जा रही है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो ड्रग्स का ये जो व्यापार चल रहा था, जो पैडलिंग यहाँ पर चल रही थी, उसका कनेक्शन विदेशों से है। नाइजीरियन ड्रग पैडलर ने बताया था कि थाईलैंड की एक महिला है जो यहाँ पर काम कर रही है। अब जो सूचना मिली थी, पूछताछ में जो खुलासे हुए थे, उसके आधार पर इस महिला से पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच ने भोपाल से इस महिला को गिरफ्तार किया है। थाईलैंड की रहने वाली बताई जा रही है और ड्रग्स पैडलिंग का काम ये करती थी। यासीन के गिरोह के साथ ये महिला जुड़ी थी, तो विदेश तक ये कनेक्शन ड्रग्स पैडलिंग का कहा जा सकता है। तो यासीन मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं लगातार। तो भोपाल ड्रग्स मामले में ये बड़ा खुलासा, एक महिला जिससे पूछताछ कर रही है क्राइम ब्रांच, जो थाईलैंड की रहने वाली बताई जा रही है। नाइजीरियन ड्रग पैडलर पकड़ा गया था, उससे पूछताछ की गई थी और उसी नाइजीरियन ड्रग पैडलर ने इस महिला का नाम बताया था। तो वाकई भोपाल के हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस में ये बड़ी कार्रवाई तो हुई है। 2 नाइजीरियन को गिरफ्तार भी किया गया। अब एक थाईलैंड की महिला का भी नाम इसमें निकलकर सामने आ रहा है और लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे यासीन गिरोह से जुड़े हुए यहाँ पर होते जा रहे हैं और लगातार भोपाल से इस तरह की कई घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। अब पहले लव जिहाद का केंद्र भोपाल बना और अगर देखें तो तमाम तरह की ऐसी घटनाएं जो बेहद अप्रत्याशित भी है और सबसे ज्यादा प्रभावित कर देने वाली लोगों को है, वो खबरें इन दिनों मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आती रही है। कहीं ना कहीं सरकार ने भी सख्ती दिखाई है पूजा इस पर और कार्रवाई हुई है। गौरव संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव गुप्ता से बातचीत कर लेते हैं इस खबर पर। गौरव, भोपाल ड्रग्स मामले में अब एक और नया एंगल इसे कहा जा सकता है। नाइजीरियन तो पकड़े ही गए थे, लेकिन अब एक महिला भी गिरफ्तार हुई है जो थाईलैंड की रहने वाली बताई जा रही है। यानी विदेशों में कई जगहों पर तार फैले हुए हैं, ड्रग्स पैडलिंग के कहा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ी कामयाबी भी इसको कहेंगे और ये हैरान करने वाला पूरा एक तरीके से मामला अब सामने आ रहा है, क्योंकि देखिए भोपाल में जहां फरवरी में केवल 2 लोग एक ड्रग पैडलिंग के मामले में गिरफ्तार हुए थे, वो मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचता नजर आ रहा है। क्योंकि पूछताछ में 2 दिन पहले ही भोपाल क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से एक नाइजीरियन को ड्रग पैडलिंग के मामले में गिरफ्तार किया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने थाईलैंड की एक महिला का नाम बताया और उस थाईलैंड की महिला को भोपाल से भोपाल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। कहीं ना जिस तरीके से इसमें लगातार गिरफ्तारियां बढ़ती जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि इस रैकेट के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। क्योंकि शुरुआत में इस रैकेट को अंतर्राज्यीय बताया जा रहा था, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, इस मामले में फरवरी में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें एक के बाद एक गिरफ्तारियां बढ़ती गई। पुलिस के हाथ यासीन तक पहुंचे और यासीन की गिरफ्तारी के बाद कई सारे खुलासे हुए। ड्रग पैडलिंग के मामले में बात करें तो यासीन के गुर्गों से जब पूछताछ की गई, जब उनके मोबाइल चेक किए गए तो कई सारी चैट सामने आई और उसी के चलते नाइजीरियन तक भोपाल क्राइम ब्रांच पहुंची। उस नाइजीरियन की लोकेशन ट्रेस की गई और उसके बाद उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया। उस नाइजीरियन से जब पूछताछ की गई, जब उसके कॉल डिटेल्स देखी गई, उसके जब चैट्स देखे गए, तो एक विदेशी महिला का नाम सामने आया और वो विदेशी महिला थाईलैंड की थी और भोपाल में रहकर काफी लंबे समय से काम कर रही थी। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो ये कहा जा रहा है कि भोपाल में वो महिला किसी स्पा सेंटर में काम कर रही थी। हालांकि पुलिस ने अब तक इस मामले का खुलासा नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है और जल्द ही वो इस पूरे मामले का खुलासा भी करेंगे। लेकिन ये भी साफ है कि आने वाले समय में इस तरह की और भी गिरफ्तारियां हमें देखने को मिल सकती हैं और ये भी इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि और भी कोई अगर विदेशी नागरिक भी इस मामले में गिरफ्तार होते हैं, कहीं और बाहर से भी अगर इस पूरे मामले का रैकेट या तार जुड़े हुए नजर आते हैं, तो भी हैरानी की बात नहीं होगी। क्योंकि जिस स्तर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब तक मध्य प्रदेश के सबसे बड़े रैकेट के खुलासे के तौर पर इसको देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए, अभी तक जितनी भी कार्रवाइयां मध्य प्रदेश में होती थी, तो पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार जरूर कर लेती थी जिन लोगों के पास से ड्रग्स बरामद होता था, लेकिन कभी भी उस ड्रग्स पैडलिंग की आगे की चेन को कभी पुलिस ट्रेस नहीं कर पाती। लेकिन इस बार पुलिस ने पूरी चेन को तोड़ा भी है और जितने भी लोग इस पूरे ड्रग्स के खेल में शामिल थे, उन लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई भी की जा रही है। अब
जिस तरीके से अब तक इस मामले में 7 से 8 गिरफ्तारियां हो चुकी थी, तो वहीं अब 2 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी ने इस मामले को और ज्यादा बड़ा बना दिया है। हालांकि अब इन थाईलैंड की महिला से गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी ये ड्रग्स इंडिया में कहां से आता था देखिए, क्योंकि अगर एमडी ड्रग्स की बात करेंगे तो इसको केमिकली इंडिया में कहीं भी मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जो देश के बाहर से इंडिया में आते हैं और इंडिया से ऐसे ड्रग्स को कई बार बाहर भी सप्लाई किया जाता है। तो क्या इस तरह का रैकेट भी इस पूरे मामले में शामिल है? इस एंगल पे भी अब पुलिस जांच कर रही है। वैसे भी ये मामला जो है केवल अब ड्रग्स से तस्करी तक नहीं बचा है, बल्कि हथियारों की तस्करी तक भी पुलिस की जांच पहुंची है। इसके अलावा कई सारी महिलाओं के वीडियोस भी यासीन के मोबाइल से मिले थे, तो उस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। तो यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस मामले का खुलासा एक ड्रग पैडलिंग के तौर पर हुआ था, वो मामले ने अब इतना बड़ा रूप ले लिया है कि कई सारे आपराधिक मामले भी इसमें जुड़े हुए हैं। इसमें सट्टे का एंगल भी सामने आया था। अब फिलहाल पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि एक के बाद एक इस मामले में गिरफ्तारियां हो रही हैं। आने वाले समय में और भी कई बड़ी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में होंगी और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी थाईलैंड की जो ये महिला गिरफ्तार भोपाल से हुई है, पूछताछ होगी। और कहीं ना कहीं देखिए इससे एक बात ये भी साफ है कि इतने समय तक अगर ये ड्रग पैडलिंग का काम चल रहा था तो किसके सह में चल रहा था, तह तक जाने की आवश्यकता है। और भी पूछताछ में खुलासे हो सकते हैं। नजर बनाए रखेगा गौरव। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो भोपाल ड्रग्स मामले में जो तार है वो विदेशों से जुड़े हैं। एक थाईलैंड की महिला जो है वो गिरफ्तार की गई है, पूछताछ उनसे की जा रही है। नाइजीरियन पैडलर ने खुलासा किया था, उसके बाद महिला की गिरफ्तारी हुई है।